देखिए, शिक्षा विभाग को कार्मिक नहीं मिल रहे हैं। दरअसल आरपीएससी क्या करती है, आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम करती है, कार्मिक तैयार करने का काम करती है शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है, तो शिक्षा विभाग में जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मुख्य रूप से जो वैकेंसी निकल, तो उसमें क्या है, अलग अलग पेपर के अंतर्गत कैंडिडेट को 40% नंबर लेकर आने पड़ते हैं, तभी कैंडिडेट पास होता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कैंडिडेट के अलग अलग पेपर में 40% नंबर नहीं बन रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए अब एक कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी आपकी 31 अगस्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दरअसल उस कमेटी में इस सुझाव का आमंत्रित किया गया है। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र बनता है उसमें 20% प्रश्न है वो सरल होते हैं, 40% प्रश्न है वो आपके मध्यम स्तर के होते हैं, यानी ना ज्यादा सरल और ना ज्यादा कठिन, और फिर 40% जो प्रश्न है वो आपके कठिन स्तर के होते हैं। तो इसमें जो कठिन स्तर वाले जो प्रश्न है, यानी जो अंतिम 40% वाला जो क्राइटेरिया है, उसको मध्यम स्तर का लाने के ऊपर विचार चल रहा है। यानी जो 40% जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको 20% किया जा सकता है, और जो मध्यम स्तर के प्रश्न है उसको आपका 60% किया जा सकता है। इसके ऊपर विचार चल रहा है और ये जो कमेटी है वो आपकी 31 अगस्त को रिपोर्ट सौंप देगी। 31 अगस्त को अपन को कंफर्म पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जैसे 2027 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इत्यादि एग्जाम होने वाली है, उसमें आपकी एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। और ये देखा जाए तो वैसे सही है, वरना अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कार्मिक तैयारी नहीं होंगे। अभी हाल ही में आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट देखा है उसके हिसाब से देखा जाए तो जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से कैंडिडेट ही नहीं मिल रही है। 600 पोस्ट है तो केवल 60 और 70 कैंडिडेट हैं वो मिल रहे हैं। भाई 600 पोस्ट होती हैं तो 2 गुना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1200 कैंडिडेट को पास करना चाहिए 2 गुना के लिए, लेकिन 2 गुना छोड़कर जितने सीट है उतने कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो अत्यंत कठिन बनाया जा रहा है। इसलिए अब जो कठिन भाग वाला जो पेपर है उसको मध्यम स्तर के ऊपर करने का विचार चल रहा है। बाकी आपका क्या मानना है, क्या ये करना सही है या फिर जिस तरीके से आरपीएससी पेपर बनाती है उसी तरीके से बनाना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।